रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद अमृता को देख रही थी और अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे है पैर तोड़ने के लिए ना कहा तो मेरा नाम सुनैना नहीं। आज क्या हुआ था क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नए दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर अमृता वह तो बस पति की राह भी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन भगवान का जपा करती थी कि उसका पति आज घर न आए। पर जब तक उसका पति घर नहीं आता था, उसकी सास उसे खाने के लिए भी नहीं देती थी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर में ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अमृता को इस तरह का दुख दे रही थी? और अमृता के पति अजय का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नए दुल्हन होकर भी वे अपने पति की राह नहीं देखती थी? अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। अमृता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए भी नहीं कभी बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। बस अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननद मेनका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई करती थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर अमृता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना रह गया। अमृता की उम्र 18 की थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजकर उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करना, बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना देना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे कानून बनाए थे अमृता के लिए। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर उसकी अभी उम्र ही क्या थी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल से कुछ हो जाता तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देने से नहीं चूकते थे। उसे मारने में कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मेनका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अजय नहीं आया। अमृता को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने थाली में खाना लेकर खाने के लिए बैठी अभी पहला ही निवाला मुंह में डाली थी कि उसकी सास ने देख लिया। पर उसकी सास बहुत चिल्लाई और अमृता से सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए खाने के लिए बैठ गई। सास कुछ बोलती थी तभी मेनका आगे आई और अमृता को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। उतने में सास बोली, रहने दे मेनका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो रहे नहीं इसके, और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्लू बांध दी है। रहने दे, तू चल बाहर, अभी मैं रसोई में ताला लगा देती हूँ। अमृता को रसोई से बाहर ढकेल कर ताला लगा देती है उसकी सास। अमृता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अजय घर आया। तभी सुनैना और मेनका ने मिर्च मसाला लगा करके अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त था। इतना सुनते ही उसने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। और आज की ही बात ले लो, अमृता रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मेनका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देख रहे थे और खाना खा रहे थे, और इधर अमृता एक एक गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। अमृता बहुत जोर से भूखी थी
पर अजय तो 10 बजे के पहले आने वाला था नहीं। पर अमृता को भूख सहन नहीं हो रहा था। सास और मेनका खाना खाने के पहले रसोई घर में ताला लगाने से पहले अमृता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी खाना होने के बाद अमृता को बाहर निकाल कर रसोई घर में ताला लगा दिए और दोनों अपने रूम में आराम करने चले गए, तो अमृता ने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते वक्त उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना को कोई काम से इधर आना पड़ा और अमृता को उसने रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय घर पर आज आए ही नहीं। क्या पता आज क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तभी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर पर आया तो अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अजय से जोर जोर से चिल्लाया, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता डर कर थर थर कांपते हुए बाहर देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मेनका भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और अजय उसकी आंखों में खून जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही अमृता अजय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से ढकेल दिया। अमृता बहुत जोर से चिल्लाई। अजय बोला, तेरी हिम्मत कैसे है कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुका, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर का बेल्ट निकालकर अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली दोनों औरतों को उस पर दया नहीं आई। अमृता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दो, माँ भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम करके यहीं पर। जाने दो उसे, पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और अजय भी सभी खाने के लिए। अमृता की याद किसी को भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हुए बोले, आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? सुनैना बोली, भैया इतना जल्दी से माफ मत कर देना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो हमें भी तो तुम पर भी नहीं था। भाभी का सम्मान नहीं कर सकती थी, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अमृता के पीठ पीछे के मेनका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आ गए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते पर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारी असलियत का पता चल गया। मैं नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर में आई होती। मेनका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं रुको, आपको कोई गलतफहमी हो गई। पापा आप अंदर तो आइए, आपको मैं सब समझाती हूँ। मेनका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक उनके पीठ पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ में अमृता से बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देना ही पड़ता है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है। बेटा माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कौन सा ससुराल जहाँ मुझे रोटी चुरा कर खानी पड़ती हो? आप मुझे कमज़ोर समझी थी क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब यह संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। मेनका की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी। अमृता को एक स्वयंसेवक